बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके आने से दुनिया में रहमत का उजाला हो गया। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज से हम फ्यूचर टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका पहला टेंस है। इन टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको फ्यूचर टेंस से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। फ्यूचर टेंसेस जो होते हैं वो चार होते हैं। पहला टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका एक्टिव वॉइस भी होता है और पैसिव वॉइस भी होता है। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है। और तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में भी होता है और पैसिव वॉइस फॉर्म में भी होता है। और फोर्थ टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये भी सिर्फ एक्टिव वॉइस में होता है। यानी कॉन्टिन्यूस के दोनों जो टेंसेज हैं ये एक्टिव वॉइस में ही सिर्फ होते हैं फ्यूचर में, जबकि इंडेफिनिट और ये जो परफेक्ट है ये एक्टिव और पैसिव दोनों शक्लों में फ्यूचर टेंसेस में मौजूद होते हैं। फ्यूचर टेंसेस वो टेंसेस होते हैं या वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम फ्यूचर में किया जाने वाला हो। कि जब मैं लाहौर जाऊंगा, मतलब अभी आप गए नहीं हैं, आपने जाना है, अभी आप ने किया नहीं है, अभी आपने करना है। वो जो काम जो आप फ्यूचर में करने वाले होते हैं वो फ्यूचर टेंसेस होते हैं। इनमें इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये अल्फाज आते हैं, जैसे उनमें टुमारो का वर्ड आएगा, नेक्स्ट का, इन फ्यूचर का, या कुछ दिनों तक। ठीक है, मैं कुछ दिनों तक लाहौर जाऊंगा, कुछ दिनों तक का वर्ड आ गया। मैं कुछ महीनों बाद जो है वो पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, या मैं कुछ दिनों में इम्तहान पास कर लूँगा, या मैं कुछ दिनों में जो है वो या थोड़ी देर बाद बारिश होगी। ठीक है ना, ये मतलब थोड़ी देर में, कुछ देर बाद जो है जिसमें आप फ्यूचर टेंसेस, जब फ्यूचर की बात करते हैं तो वो फ्यूचर टेंसेस होते हैं। ठीक है ना, जो काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं या ऐसे काम को आप बता रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है तो फ्यूचर टेंसेस होते हैं। उसमें फ्यूचर का वर्ड इस्तेमाल होता है कि मैं मुस्तकबिल में ऐसा करूँगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद ऐसा करूँगा, मैं कुछ महीनों में ऐसा करने वाला हूँ। ये सारे जो हैं ये फ्यूचर टेंसेस होते हैं। और फ्यूचर टेंसेस की मैंने टाइप्स भी बता दी। और इसका पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका एक्टिव वॉइस हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करेंगे। आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसके एंड पे गा, गी, गे आते हैं। अगर ये एक्टिव वॉइस फॉर्म में हो, यानी उसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, काम करने वाला मौजूद हो, तो हम उसमें आई और वी के साथ, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और बाकी सारे जितने भी जो हैं सब्जेक्ट्स, उन सब के साथ हम विल लगाएंगे। जैसे अहमद आ जाए, फैसलाबाद आ जाए, कुआलालंपुर आ जाए, बठिंडा आ जाए, कोई भी जो है सब्जेक्ट आ जाए सवाए आई और वी के, तो हम उसमें विल लगाएंगे। आई और वी के साथ हम शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बाकी सब में हम विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यही फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के 3 रूल्स हैं। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम मस्जिद तामीर करेंगे, ये देखें, ये फ्यूचर गे आ गया एंड पे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और अब आप दूसरे नंबर पे ढूंढेंगे। सबसे पहले तो आप टेंस देखते हैं। टेंस कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आप सबसे पहले यही चीज़ नोट करें। आज आपने जो रजिस्टर पे नोट्स बनाने हैं, सबसे पहले आप यही लिखें कि टेंस कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर। नंबर सेकंड पे आपने देखना होता है वर्ब, जो होता है काम, वो कहाँ होता है? टेंस के साथ लगा होता है, टेंस के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने ढूंढना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। जुमले में जो काम हो रहा हो, अगर वो करने वाला मौजूद हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर हमें किसी जुमले में काम करने वाला ना मिले तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और चौथे नंबर पे हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है वो नाम जिसके ऊपर काम किया जाए। वो नाम किसी इंसान का भी हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, चीज़ का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, परिंदे का नाम हो सकता है। ठीक है, वो नाम या वो चीज़ जिसके ऊपर काम किया जाए, जो काम जुमले में हो रहा होगा वो जिसके ऊपर किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अब इस सेंटेंस को आप देखें, सबसे पहले हमने टेंस ढूंढा जो होगा गे,
तो फ्यूचर इंडेफिनिट हमने उसके ऊपर लिख लिया। दूसरे नंबर पे हम वर्ब ढूंढेंगे जो होता है काम का, वो टेंस के साथ ही जुड़ा होता है, जुमले के आखिर पे टेंस होता है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तामीर करने का काम हो रहा है, ये है आपका वर्ब। और तीसरे नंबर पे हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट के तामीर करने का काम हो रहा है, और काम तामीर करने का काम करने वाला ढूंढेंगे हम। तामीर करने का काम जुमले में हो रहा है और काम करने वाला कौन है, हम, तो इसको जो है हम सब्जेक्ट लिख देंगे। और तामीर करने का काम नंबर 4 पे हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, वो जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तामीर करने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है, मस्जिद के ऊपर किया जा रहा है, तो ये हो गया, मस्जिद हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये चारों चीज़ें लिख लेनी है, उसके बाद अपने रजिस्टर पे, उसके बाद ये लिखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वाइज, गा नंबर 1 गा गे गी, नंबर 2 आई और वी के साथ शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंबर 3 बाकी सबके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद नीचे ये सेंटेंस लिखिए और इसको आप एलेबरेट कर लीजिए, इसको आप एनालाइज कर लीजिए। इसमें पहले टेंस ढूंढिए, फिर वर्ब ढूंढिए, फिर सब्जेक्ट ढूंढिए और फिर ऑब्जेक्ट ढूंढिए। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए, हम मस्जिद तामीर करेंगे, ये चूंकि एक्टिव वॉइस टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस टेंसेज में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद फिर आप वर्ब लगाते हैं और उसके बाद फिर आप जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है ना, ये देखें, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले आप लगाएंगे हम, वी, उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे। आपका वर्ब वी है तो वी के साथ आपने शैल लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वी शैल बिल्ड, तामीर करने की इंग्लिश होती है बिल्ड। बाद स्टूडेंट्स इस लेवल तक आने के बावजूद इसको बुल्ड पढ़ देते हैं, बुल्ड नहीं है ये, इसमें यू साइलेंट होता है, इसको आपने बिल्ड पढ़ना है। वी शैल बिल्ड द मॉस्क, वी शैल बिल्ड द मॉस्क। और इसमें नंबर 4 रूल जो मैं लिखना भूल गई वो भी आप लिख लीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल या शैल। जब मैं कहती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, इसका मतलब ये है कि जिस सेंटेंस में विल होगा, अगर हमने उसको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, अगर उसको क्वेश्चन बनाना है तो विल को शुरू में लाएंगे। जिस सेंटेंस में शैल होगा, अगर हमने उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो हम शैल के बाद नॉट लगाएंगे, अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो शैल को शुरू में लेके आएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज करने का काम करते हैं। वी शैल बिल्ड द मॉस्क, नेगेटिव बनेगा वी शैल नॉट बिल्ड द मॉस्क, और क्वेश्चन बनेगा शैल वी बिल्ड द मॉस्क। ठीक है, अगर कोई WH वाला वर्ड आ जाए जुमले में, जैसे कब, क्यों, कहाँ, वेयर, व्हेन, वाई, WH वाले वर्ड से अगर कोई जुमला आ जाए कि हम मस्जिद क्यों तामीर करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि WH वाला वर्ड शैल से भी पहले आप ले आएंगे, लेकिन शैल जुमले में बाहर ही रहेगा, अपनी जगह पर नहीं आएगा। वाई शैल वी बिल्ड द मॉस्क। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये ठीक हो गया, ये है आपका जो है विल शैल वाला, मैंने आपको एक शैल वाला सेंटेंस मैंने आपको बना दिया जो वी से शुरू हो रहा है, अगर आई से भी शुरू हो कोई जुमला। फ्यूचर टेंसेस में ये बात सारे टेंसेस में याद रखें कि विल शैल ही इनके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तमाम फ्यूचर टेंसेस गा जैसे तमाम प्रेजेंट टेंसेस है और हैं पे ख़त्म होते हैं, तमाम पास्ट टेंसेस था, थी और थे पे ख़त्म होते हैं, और तमाम फ्यूचर टेंसेस जो हैं इसी तरह गा गे गी पे ख़त्म होते हैं। और इन सब के हेल्पिंग वर्ब्स, ख्वाह वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ख्वाह वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूज़ हो, ख्वाह वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ख्वाह वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ हो, सब में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल शैल ही रहेंगे, ख्वाह वो कोई एक्टिव वाइज है, ख्वाह वो पैसिव वाइज है। तो विल शैल ही जो है इसके सारे फ्यूचर टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन्हीं के बाद नॉट आता है और क्वेश्चन में इन्हीं को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं। चलें, अब मोहित आप
जो है अब नेक्स्ट सेंटेंस से हम देख लेते हैं। एक शैल वाला मैंने आपको कर दिया और दूसरा जो है हम कर लेते हैं विल वाला। वो मुझसे झगड़ा करेगी, शी विल फाइट विद मी। इसमें हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें विल शैल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी विल फाइट विद मी। नेगेटिव में हम जाहिर है कि विल के बाद नॉट लगाएंगे, शी विल नॉट फाइट विद मी। और क्वेश्चन में हम जो है वो विल शुरू में ले आएंगे, विल शी फाइट विद मी। अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए जैसे वाई, तो वो विल से भी शुरू में आ जाएगा, वाई विल शी फाइट विद मी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बात बतानी है कि जहाँ पे विल नॉट वाला वर्ड आए, आप विल नॉट की जगह इसकी शॉर्ट फॉर्म वोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वोंट। ठीक है, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट। जहाँ पर आप विल नॉट लिखें उसकी बजाय आप वोंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, शी वोंट फाइट विद मी। ठीक है, विल नॉट की जगह वोंट, WON पॉस्टॉफी और T, वोंट फाइट विद मी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज का ये फ्यूचर इंडेफिनेट का जो रूल्स का सेक्शन है वो ख़त्म होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट में अगर इंग्लिश में आपको आ जाए तो कुछ निशानियाँ उसकी ये होती हैं कि उसमें सेंटेंस में टुमारो का, इन फ्यूचर का, इन अ फ्यू डेज़, इन फ्यू वीक्स, इन फ्यू मंथ्स, इन फ्यू डेज़, ये वर्ड्स और नेक्स्ट का वर्ड जो है ये लगे हुए होते हैं। अगर इंग्लिश में ये सेंटेंस में लगे हुए हों तो ये फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं और मोस्टली फ्यूचर इंडेफिनेट ही वो सेंटेंस होता है। स्टूडेंट्स, आपने ये सारे रूल्स लिख लेने हैं, जो ये चारों जो मैंने आपको बताए हैं ये लिख लेने हैं और एग्जांपल्स लिख लेनी हैं। और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनेट एक्ट वाइज की जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है आपने उसको सॉल्व कर लेना है अपने रजिस्टर पर। आज के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वॉइस अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही हम ये पूरी फ्यूचर सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो साथ साथ मेरे आप भी फ्यूचर टेंसेस को सीखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।